है, हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो मंडी रेट की बदौलत ही मिल पाता है। जुलाई 30 से पहले पहले आप अपने खेतों के अंदर पहली जो मेरी फेवरेट फसल है वो है फूल गोभी, उसकी बुआई कर लीजिए। बुआई अपन को किस तरह से करनी है, खेत की तैयारी किस तरह से करनी है, नर्सरी अपन को किस टाइम पर बनानी है और बीज है वो कौन सा अपन को लेना है ये भी बताऊंगा। इसके अलावा जो दूसरी हमारी सब्जी वर्ग की फसलें हैं वो है भैया खेत के अपन चारों तरफ अगर करेले की बुआई कर लेते हैं, और करेले भी कौन से, चूहा करेला, अगर उनको इस टाइम पर अपने खेत की बस मेड़ के ऊपर ही लगा देते हैं तो भैया हजारों की बात नहीं, लाखों रुपए की अर्निंग अपन करेले से कर लेंगे भाई। ये मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस है। मेरे चैनल के ऊपर आप अगर पीछे जाके पिछले साल के अगस्त सितंबर की वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा 1 एकड़ जमीन से ना मैंने 5 से 6 लाख रुपए की अर्निंग की थी। उसके अंदर मैंने कुछ इंटरक्रॉपिंग की थी और उनके जो रेट मिले थे ना भैया पूरे साल के सबसे ज़्यादा मिले थे, क्योंकि टाइम पीरियड कुछ ऐसा था। उस टाइम पर बाजार के अंदर, मंडियों के अंदर उन सभी सब्जी वाली फसलों की शॉर्टेज होती है। तो सबसे पहले ABCD के अंदर ऐसे स्टार्ट करते हैं कि फूल गोभी की नर्सरी है ना वो हमें तैयार करनी है। नर्सरी तैयार करने के लिए भैया सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी एक तो खेत वो होना चाहिए जिसके अंदर बरसात का पानी भरे नहीं। अगर आपके खेत के अंदर पानी भर गया तो नर्सरी आपकी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। बाकी नर्सरी इस टाइम पर आप बना रहे हो ना भैया तो उसके अंदर बरसातें भी होंगी। बरसात से बचाव के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ स्पेशल स्प्रे, उनको अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी जो नर्सरी है ना बहुत ही स्वस्थ होगी। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि हमारे जो खेत हो नर्सरी के लिए उसके अंदर पानी का भराव ना हो। दूसरा, खेत की अच्छे से जुताई करनी है, उसके अंदर हो सके तो देसी खाद डाल दीजिए, आप हल्का हल्का बुरकाव कर दीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट आपके पास हो तो उसको आप फैला दीजिए। फिर बात आती है उसके अंदर क्यारियाँ निकालने की। तो नर्सरी बनाते वक्त अपन को ये ध्यान रखना है कि क्यारियों की जो लंबाई है वो 10 फुट से ज़्यादा ना हो और क्यारियों की जो चौड़ाई है वो 3 से 5 फीट से ज़्यादा ना हो। अगर आपकी ज़मीन है बिल्कुल भारी मिट्टी है, काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है तो ज़मीन से लगभग 1 फीट ऊपर उठा के आपको क्यारियाँ बनानी है और एक क्यारी से दूसरी क्यारी के बीच में आपको खाड़ी छोड़ देनी है लगभग 2 फीट की, जिसके अंदर अपन को पानी चलाना है। दूसरे तरीके के अंदर अगर आपके पास प्रो ट्रे की व्यवस्था है आप प्रो ट्रे के अंदर बना सकते हो। प्रो ट्रे के अंदर आपको चाहिए कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपका जो प्रो ट्रे है उसके अंदर आपको भर लेना है। भरने के बाद आप एक होल में एक बीज डाल दीजिए। अब बात आती है भैया बीज की कि यार बीज अपन कौन सा लें, तो भैया आपके एरिया में सबसे बढ़िया अगेती फूल गोभी या बरसात वाली फूल गोभी का कौन सा बीज चलता है सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। अगर अपन बात करें ओवरऑल कि यार जो हाइब्रिड वैरायटी उनके अंदर सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है और सबसे ज़्यादा किसानों की पसंदीदा वैरायटी कौन सी है, तो उसके अंदर आप सिंजेंटा कंपनी की CFL 1522 जो सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे ज़्यादा किसानों की चाहिए थी, आप इसको ले लीजिए। अगर आप क्यारियों के माध्यम से कर रहे हो तो भैया इसको छिटक के क्यारियों के अंदर और हाथ से यूँ मिला के या फिर ऊपर इसके देसी खाद डाल दीजिए अच्छे से छान के उसको, या फिर आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट हो तो हल्का हल्का वर्मी कंपोस्ट इसके ऊपर डाल दीजिए। फिर इसके अंदर आप सिंचाई कर दीजिए, देखोगे आपका जो बीज है वो 3 से 4 दिन के बाद जर्मिनेट हो जाएगा। अब बात आती है भैया हमें अपने खेत के अंदर उस नर्सरी को लगाना है तो गोभी लगाते वक्त हमें जिस खेत में हम गोभी लगा रहे हैं उसके अंदर क्या कुछ सावधानी बरतनी है। तो भैया सबसे पहली सावधानी यही है कि जिस खेत के अंदर आप इस टाइम पर फूल गोभी की बिजाई कर रहे हो, बुआई कर रहे हो, रोपाई कर रहे हो, उस खेत के अंदर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बरसात का पानी है ना वो नहीं भरना चाहिए। बरसात का पानी गोभी की फसल के लिए सबसे खतरनाक है और सबसे ज़्यादा इस टाइम पर फूल गोभी के जो रेट मिलता है ना उसका कारण भी यही है कि भैया बरसात की वजह से खेत है ना वो ख़त्म हो जाते हैं फंगस की वजह से, और फूल गोभी है ना बाज़ारों के अंदर बहुत कम जारी होती है जिससे बाज़ार रेट बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। लेकिन भैया मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को गोभी की अभी एक सीरीज ये समझ लीजिए स्टार्ट में कर चुका हूँ, अपने खेत के अंदर मैं लगाऊंगा। समय समय पर अपन को नर्सरी के अंदर क्या करना है या फिर गोभी के अंदर अपन को कौन सी स्प्रे करनी है, कौन से खाद डालने वो बताता चला जाऊँगा और डेफिनेटली आपकी फसल है ना बहुत ही शानदार होगी। और आप फूल गोभी के जो पूरे साल के अंदर सबसे बढ़िया रेट होता है ना, अगर हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहे तो ज़रूर लोगे। और 1 एकड़ ज़मीन से मैं आप लोगों से फिर दोबारा वादा करता हूँ 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की आप फूल गोभी है वो बेच सकते हो। और साथ में जो अपन इंटरक्रॉपिंग करेंगे ना इसके मेड़ के ऊपर जो अपन करेला लगाएंगे वो तो मज़ेदार चीज़ है भैया, 1 नंबर की चीज़ है। उसके अंदर ना बीमारियाँ आती है और रेट तो शानदार मिलते ही मिलते हैं। तब बात आती है भैया फूल गोभी की अपन बुआई कर रहे हैं उस टाइम पर खेत में क्या कुछ करना है हमें या कौन कौन से फर्टिलाइज़र वो डालने हैं। तो सबसे पहले अपन ने काम कर लिया, खेत हमने जो बरसात का पानी भरता है वो नहीं लेना है। उसके बाद खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद भैया इसके अंदर अपन को देसी खाद डालना है। देखिए फूल गोभी का पौधा है ना सबसे ज़्यादा ग्रो उसी खेत में करता है जिसके अंदर उपजाऊ क्षमता ज़्यादा हो। इसके लिए आपको अपने खेतों के अंदर 4 से 5 ट्रॉली सड़ा गला देसी खाद डाल देना है या फिर वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था हो जाए तो उसको डाल दीजिए। इसके अलावा बात आती है भैया रासायनिक उर्वरक की कि यार हमें कौन कौन से जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनको डालना चाहिए। तो एक बैग 50 किलो का आपको DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट लेना है। जब आप खेत की अंतिम जुताई कर रहे हो उस टाइम की बातें कर रहे हैं भैया बेसल डोज में,
उसके अलावा आपको एक बैग 50 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP लेना है। इसके अलावा आपको 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास ले लेना है और 20 किलो आपको यूरिया लेना है। इसके अलावा आपको 3 किलो लेना है भैया सल्फर। इसके अलावा अगर हो सके तो 5 से 10 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो भी डाल दीजिए। अगर आपके खेत के अंदर किसी भी तरह के सूक्ष्म तत्व की कमी होगी तो उनकी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा आप 5 किलो इंसेक्टिसाइड, या तो आप फिप्रोनिल ले लीजिए या फिर इसके अलावा आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड ये ले लीजिए और इन्हीं खादों के अंदर मिला के और पूरे खेत में बुरकाव कर दीजिए। फिर आपको इस खेत के अंदर निकालना है कल्टीवेटर निकालने के बाद फिर इसके ऊपर अपन को लगाना है पाटा लगाने के बाद हमारा खेत एकदम तैयार हो चुका है। अब बात आती है कि भैया अब अपन फूल गोभी की बुआई, फूल गोभी की ट्रांसप्लांटिंग किस विधि से करें। या तो हमें पूरी क्यारियां निकाल लेनी है, क्यारियों के अंदर लगाएं। क्यारियों के अंदर अगर अपन फूल गोभी के पौध लगाएंगे तो अगर ज़्यादा बरसात होगी तो वो खराब हो जाएगी। तो अपन को कौन सी विधि अपनानी है ताकि एक तो हमारी फसल जल्दी बाजार में चली जाए और रही बात बरसात की तो बरसात से बची रहे। तो उसके अंदर अपन को निकालने भैया मेड़, बेड या फिर अपन बोल सकते हैं खाड़ियाँ जो बीच में होती है और उससे फिर ऊंची ऊंची जो डोड़ होते हैं वो निकालनी। अब एक मेड़, एक बेड या एक डोड़, इससे और दूसरी मेड़, बेड और डोड़ के बीच की दूरी कितनी रखनी, तो लगभग 2 फीट रखिए आप। अगर आपके खेत ताकतवर है, आपके खेत के अंदर उपजाऊ ताकत ज़्यादा है, आपके खेतों के अंदर फर्टाइल सोइल है, चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, भारी मिट्टी है, तो आपको एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो बीच की दूरी रखनी है वो 2 फीट रखनी है। अब बात आती है भैया इसके अंदर ट्रांसप्लांटिंग अपन कर रहे हैं तो उसमें एक पौधे से दूसरे पौधे की कितनी दूरी रखनी है। तो भाई सबसे पहले तो जब अपन नर्सरी से पौध उखाड़ के लेकर आ रहे हैं उस टाइम पर आपको एक ध्यान रखना है कि आपको स्वस्थ पौध लेनी है, ताकतवर पौध लेनी है, जिसका तना मोटा हो, उसी पौध को अपन को लगाना है। हल्की पौध है वो आपको नहीं लगानी है, उसको आप वहीं पे छोड़ दीजिए। वो 5-7 दिन बाद दोबारा ताकतवर हो जाए उस टाइम लगा लीजिए। अब बात आती है कि अपन को एक पौध से दूसरे पौध के बीच की दूरी कितनी रखनी है। तो एक पौध और दूसरी पौध जो अपन उस मेड़ के ऊपर लगाते चले जा रहे हैं सीधे के अंदर, एक जगह यहाँ पे लगाई दूसरी वहाँ पे लगाई, तो उसके अंदर अपन को 1 फीट का गैप रखना है। 1 फीट का गैप रखिए आप सीधे में, और एक पौध से दूसरे पौध के बीच के अंदर जो दूरी होगी भैया वो 2 फीट हो जाएगी, क्योंकि बीच के अंदर ना एक मेड़ से दूसरे मेड़ के बीच की जो दूरी वो 2 फीट की है। तो इस साइड में मतलब साइड के अंदर तो उसके अंदर हो जाएगी 2 फीट की दूरी, और सामने पौधे से पौधे की हो जाएगी 1 फीट की दूरी। क्योंकि आगे जब बरसात होगी तो पौधे को पूरी तरह से एक तो हवाएं लगेंगी और पौधे को अच्छे से फैलने के लिए पूरा जगह मिल जाएगी। जितना अच्छा मोटा तगड़ा पौधा होगा, स्वस्थ पौधा होगा, उतना ही मोटा फूल निकलेगा भैया। और जितना मोटा फूल निकलेगा आपको भी पता है भाई, उसको बाजार में बढ़िया रेट मिलेंगे। अब रही बात सिंचाई की, तो सिंचाई के अंदर भी 2 बातें हैं। या तो आप इस पौध को लगाने से पहले अपने खेतों के अंदर सिंचाई कर दीजिए, या फिर आप पौध लगाने के बाद है ना तुरंत उसके अंदर सिंचाई कर दीजिए। क्योंकि इस टाइम पर गर्मी का मौसम है, अगर हमारा पानी समय के ऊपर नहीं पहुंचा तो हो सकता है कि जो पौध है ना बहुत कोमल होगी, वो दिन के अंदर धूप की वजह से मर जाए। तो कोशिश कीजिए या तो आप जैसे ही पौध लगाते जा रहे हो पीछे पीछे पानी कर दीजिए, सिंचाई चालू कर दीजिए, या फिर आप अपने खेत के अंदर पहले सिंचाई कर लीजिए, उन मेड़ों को भर लीजिए, उन खाड़ियों के अंदर पानी छोड़ दीजिए, और फिर आप शाम के वक्त अपने खेतों के अंदर फूल गोभी की बुआई कर दीजिए, पौध लगवा दीजिए, और उसके बाद आप दोबारा से सिंचाई कर दीजिए। तो ये तो बात हुई भैया फूल गोभी की बुआई की। अब बात आती इंटरक्रॉपिंग की, कि यार इंटरक्रॉपिंग है ना वो हमें अपने 1 एकड़ जमीन के जो हमारे खेत के चारों तरफ मेड़ है ना, उन मेड़ों के ऊपर अपन को इंटरक्रॉपिंग करनी है। तो भैया सबसे पहले कि आपके खेत के चारों तरफ या तो आप बांस गाड़ दीजिए, बांस के ऊपर आप तार की बंधाई कर दीजिए, या फिर आप कोई धागे की बंधाई कर दीजिए, 3-4 लेयर कर दीजिए, और फिर आप अपने मेड़ के ऊपर करेले की बुआई कर दीजिए। अब एक करेले से और दूसरे करेले के बीच की जो दूरी रखनी है ना आपको, वो लगभग 2 फीट रख लीजिए। बहुत ही सफिशिएंट है 2 फीट। वैसे तो पिछले साल मैंने 2 फीट लगाई थी। जब इसके अंदर बेल ऊपर चढ़ेगी तो पूरी की पूरी फैल जाएगी। और जो ये करेला है ना वो आपका गोभी से पहले बाजार में जाना चालू हो जाएगा। अगर आपके खेत के अंदर जितना भी खर्चा आया है ना भैया, उस पूरे खर्च को ये आपके जो मेड़ के ऊपर इंटरक्रॉपिंग में अपन ने जो करेला लगाया है ना यही निकाल देगा। हो सकता है अगर बढ़िया रेट लग जाए तो भैया बहुत बढ़िया पैसे मिल सकते हैं आपको, लाखों रुपए के भी करेले बिक सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर करेले हैं ना वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। पिछले साल हमारे करेले हैं ना एक एक पौधे के अंदर बहुत ज़बरदस्त करेले लगे थे। और रेट की रही बात तो रेट भी करेले के हमें 30 से 35 रुपये किलो के बराबर मिलते रहे थे। तो भैया ये 2 सब्जी वाली फसलें 30 जुलाई से पहले अपने खेतों के अंदर आप लगा लीजिए, और मेरे बताए अनुसार, मेरे बताई हुई विधि से और मेरे बताई हुई उन बीजों को लेकर आप लगा लीजिए। आपको ना जरूर 1 एकड़ जमीन से लाखों रुपए की अब की बार कमाई होगी। धन्यवाद।